1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। पुअर पीजेंट्स के साथ साथ मिडिल क्लास पर्सन या लिबरल लोगों की भी रिवॉल्ट चल रही थी। इट इज लेड बाय मिडिल क्लास मेन एंड वुमेन। इसमें मिडिल क्लास के मेन और वुमेन दोनों शामिल थे जो नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे। इन लोग की डिमांड जो थी वो थी एक नेशन स्टेट हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, इनका कॉन्स्टिट्यूशन हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी एसोसिएशन बनाने की आजादी हो। अगर जर्मन रीजन की बात करें तो वहां पे लिबरल्स की जो रिवॉल्यूशन थी कैसे हो रही थी। मिडिल क्लास ग्रुप था जर्मन रीजन का, वो इकट्ठा हुआ फ्रैंकफर्ट सिटी में। वहां पर फ्रैंकफर्ट सिटी में एक सेंट पॉल चर्च था, वहां पे सब लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने डिसाइड किया कि वहां पर वोट करेंगे और नेशनल असेंबली बनाएंगे। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे हुए। यहाँ पर महिलाओं को बस बैठने की इजाजत दी गई, वो इससे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद उसको प्रेजेंट किया किंग ऑफ प्रूशिया फ्रेडरिक विलियम के आगे। बट किंग वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एक्सेप्ट करता, वो क्यों चाहेगा कि उसकी ऑटोक्रेसी या उसकी मोनार्ची सिस्टम हट जाए। तो वो जाके और मोनार्च के संग मिल गया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से पार्लियामेंट फेल्ड हो गई। लेकिन अब मोनार्ची समझ चुके थे कि अगर हमने इन लिबरल्स को कंसेशन या कुछ नहीं दिया तो ये फिर से ये ज्वाला भड़केगी, फिर से ये रिवॉल्यूशन करेंगे। तब इस इवेंट के बाद मोनार्च स्टार्ट ग्रांटिंग कंसेशन। उन्होंने कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया। दास प्रथा, सर्फडॉम और बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। इतना ही आपकी इस एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनकर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।